हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 6 भूगोल पाठ नंबर 6। पाठ का नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो इसके मैं आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। यहाँ पे वो सारे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वाले, ज़्यादा तो मिलेंगे नहीं क्योंकि चैप्टर वाइज मैंने अलग अलग बांट दिया उनको। पूरी कंप्लीटली बुक में से जितने आते हैं वो सारे बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान, जो भी है CBSE वगैरह सबके मैंने पेपर उठाए और उठा के उनमें जो जो क्वेश्चन आए सारे लिख दिए, सबके सॉल्यूशंस लिख दिए, MCQ जो जो आए वो मैंने अलग से लिख दिए। तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स को मैंने समझा रखा है। उसके साथ में आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, MCQ, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। MCQs का टेस्ट भी दे सकते हो आप। तो जाओ और टेस्ट दे के देखो, अपना वीडियो देखो और देखते हैं आप कितना अच्छा स्कोर कर पाते हो इन चीज़ों में। चलो अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, पर्वत और पठार में क्या अंतर है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान। पर्वत क्या होते हैं, पठार क्या होते हैं? पर्वत का जो शिखर है वो छोटा और आधार चौड़ा होता है। शिखर छोटा, आधार चौड़ा, इस टाइप का होता है हमारा पर्वत। ठीक है, यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। अब पठार क्या होता है? पठार इसके उल्टे होते हैं, वो भी ऊंचे होते हैं लेकिन इतने ऊंचे नहीं होते जितने पर्वत होते हैं। पठार जो है उठी हुई एक सपाट भूमि होती है, जैसे कि ऐसे मान लो एक डिब्बा सा रख दिया, ऐसे वाली भूमि, इसको हम बुलाते हैं पठार। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसके ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होती है। अब ये तो ऊपरी भाग सपाट मान लो होती है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, इसमें खेती कर सकते हैं हम, इसमें खेती नहीं होती। ठीक है, ये बढ़िया बात है इसकी। नदियाँ, झरने वरने मिलते हैं हमें पठारों में ज़्यादातर। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न दो तरीके से पूछा गया है और बहुत ज़्यादा पेपरों में पूछा गया, ऑलमोस्ट हर एक बोर्ड के पेपर में आया है। इसको जरूर से जरूर याद कर लेना इस चैप्टर से। ठीक है, नदियों के मैदान घनी आबादी वाले होते हैं, क्यों होते हैं? ठीक है, ऐसे पूछेंगे, नदियों के मैदान घनी आबादी वाले होते हैं, क्यों? आपसे पूछेंगे नदियों के मैदान घनी आबादी वाले क्यों होते हैं? आपसे पूछेंगे नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले क्यों होते हैं? देखो, घुमा दिया ना दिमाग। आंसर तो एक ही है, 2-4 पॉइंट लिखने हैं। अब ये हमसे पूछ रहे हैं कुल मिला के कि यहाँ पे जो ज़्यादा आबादी क्यों रहती है, ज़्यादा लोग यहाँ पे नदियों के मैदानी इलाकों में क्यों रहते हैं? इसका मेन कारण होता है कि समतल भूमि है। एक तो समतल भूमि पर मकानों का निर्माण करना बहुत आसान है, इसीलिए भैया वहाँ पे क्या होता है, पहाड़ों में घर वर बनाओ, मेहनत करो, फिर वो टूट जाते हैं। जमीन पे ऐसा नहीं होता, समतल भूमि पे इसीलिए ज़्यादा घरों का निर्माण होता है। घर बनेंगे तो लोग रहेंगे, लोग रहेंगे तो काम भी वहीं करेंगे, व्यापार भी वहीं चलेगा, सब कुछ वहीं होगा। फिर इन मैदानों की भूमि समतल तथा उपजाऊ होती है, यहाँ कृषि करना आसान होता है। अब कृषि करना भी भैया, खाना पीना, भूखे मरेंगे, काम थोड़ी ना करना है, खाना पीना भी है। तो खाने पीने के लिए यहाँ पे अच्छा आसपास में ज़मीन मिलती है बढ़िया, तो इसीलिए खेती करना आसान होता है, तो लोग यहीं पे रहने लग जाते हैं। यहाँ यातायात के साधन विकसित किए जाते हैं, विकसित होते हैं, यानी कि जो साधन है, जो भी ट्रैक्टर, बुग्गी, कार, जो भी अलग अलग चीज़ें वो यहाँ पे विकसित होती है। अब यहाँ पे क्यों होती है, पहाड़ों में क्यों नहीं होती? सिंपल बात यह है कि पहाड़ खिसक गया, वो फैक्ट्री जिसमें बन रहा था बह गई, वो भी मलबे के साथ में, तो इसीलिए वो जो है वहाँ पे नहीं बनाते, वो भी इसी इलाके में बनाते जहाँ पे उनकी सामान को खतरा ना हो। तो यहीं पे विकसित होते हैं वो जो यातायात के साधन होते हैं, यहीं से वो पहाड़ी इलाकों में भेजे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मैदान, आप भी देखो इसमें 3 पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, आप और भी पॉइंट ऐड कर सकते हो, बहुत सारे पॉइंट बनेंगे, बट 2 मार्क्स का आता है ये, जनरली 2 मार्क्स का ही आता है, कभी कभार 3 का देखा है। तो 3 मार्क्स वाले में 3 या 4 पॉइंट लिख देना, 2 मार्क्स का आ रहा है तो 3 पॉइंट भी ज़्यादा ही, 2 ही लिख दो, आराम से नंबर आएंगे बढ़िया वाले। ठीक है, अगला प्रश्न, लेकिन हाँ पॉइंट बना के जरूर लिखना, इस वाले में पॉइंट मत छोड़ देना। प्रश्न देखते हैं अगला, मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है? नदियों द्वारा पर्वत के ढालों पर नीचे की ओर बहती है। नदियां जो है पर्वत के ढाल जो होते हैं, मतलब कि जहाँ पे पर्वत ऐसे स्लाइड में है ना, नीचे टेढ़ा है, तो इन पे जो है नीचे की तरफ बहती है तथा उन्हें अपरदित कर देती है, यानी कि उनके साथ उनके पत्थर, मिट्टी, कुछ भी उखाड़ उखाड़ के लाती रहती है ऊपर से। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। अपने साथ ले जाने वाले पदार्थ जैसे कि पत्थर, बालू, सिल्ट, उनको वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। इन्हीं मतलब क्या होता है, जैसे
मान लो ऐसी कोई ज़मीन पड़ी हुई है हमारी रैंडमली, ठीक है, यहाँ पे एक खाई है, उसके बाद यहाँ पे एक पहाड़ आ गया, एक फिर ऐसे ही, तो क्या होता है ऊपर से मिट्टी ने काटा इसको, पूरा ऐसे काट लिया, पानी भर गया यहाँ पे, ये आया यहाँ पे और यहीं पे आ गया, यहाँ पे पानी रुक गया, अब ये वो यहाँ जमने लगेगी, नेक्स्ट टाइम आएगा थोड़ा और, तो वो उसको एक लेवल से पे करनी स्टार्ट कर देगी, और जिसकी वजह से यहाँ पे मैदान बनना शुरू हो जाएगा और ये पहाड़ घटते चले जाएंगे। तो ऐसा होता रहता है, नॉर्मल सा ये, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 प्रकार के पर्वत होते हैं, वलित पर्वत, बरंसोत्तथ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। ज्यादातर पर्वत होते हैं वलित पर्वत, जिनके आप उदाहरण देख पाओगे, हिमालय और ये यूराल पर्वत, बहुत सारे जो है ना वलित पर्वत के ही उदाहरण मिलेंगे। बरंसोत्तथ पर्वत कम ही होते हैं। ज्वालामुखी पर्वत भी हमारे देश में तो है नहीं, हमारे देश में तो हम देखेंगे खासतौर पे जो है वलित पर्वत देखने को मिलते हैं। तो ये 3 प्रकार के पर्वत होते हैं। तो इस चैप्टर से बस इतने ही क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आए हैं, बट हाँ ये वाला क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सभी पेपर में मिला मेरे को, तो जरूर से अच्छे से प्रिपेयर कर लेना इन चारों क्वेश्चंस को। आई होप आप कर लोगे इन चीज़ों को, है ना। चलो वीडियो करते हैं ख़त्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटी वंटी दबा लेना, ताकि कोई अपडेट आए तो आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।